नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें, ड्रग्स केस में आज शाहरुख खान के बेटे यानी कि आर्यन खान की बेल पर सुनवाई की घड़ी बस करीब आ गई है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। एनसीबी ने थोड़ी देर पहले अपना जो जवाब दाखिल किया है उससे आर्यन की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, एनसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि अगर चीजें बरामद नहीं होती हैं तो भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विदेशी लिंक की जांच भी की जा रही है। तो आपको हम बता दें, बस थोड़ी देर में आर्यन की बेल पर सुनवाई शुरू होगी और न सिर्फ आर्यन के अलावा बाकी जो आरोपी हैं उनके भी बेल पर आज ही सुनवाई होनी है। इसीलिए वक्त को लेकर अब देखा जा रहा है 2:45 का समय दिया गया है कि जब सुनवाई शुरू होगी। उससे पहले एनसीबी को जवाब दाखिल करना था। 11 बजे के आसपास एनसीबी ने वक्त मांगा और जवाब जो दाखिल हुआ है उसमें यह कहा गया है कि सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एनसीबी ने जवाब दाखिल किया है उसमें यह कहा गया है, साथ ही कहा गया कि भले ही ड्रग्स बरामद नहीं हुई आर्यन से, लेकिन नेटवर्क में सभी शामिल हैं। आर्यन ने ड्रग्स मंगवाई थी और ड्रग्स अरबाज के पास मिली है। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी बात है जो एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में, अपने जवाब में दाखिल किया है, कोर्ट के सामने, सेशंस कोर्ट के सामने रखा है। अब थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होने वाली है। साथ ही साथ अपने जवाब में एनसीबी ने यह भी कहा है कि विदेशी लिंक है और उसकी जांच जारी है। और शाहरुख के घर से अनुराग हमारे संवाददाता और दिवेश एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मन्नत में हम देख रहे थे मन्नतों का दौर जो है वो जारी है अभी भी, और कई लोग, कई जो सितारे हैं बॉलीवुड के, कई सितारे धीरे धीरे करके शाहरुख के घर आ रहे थे। वहां पर कोई हलचल, कोई आज कोई मिलने आया, किसी तरह की जानकारी? अनुराग, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम अनुराग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चलते हैं दिवेश के पास। दिवेश, एनसीबी ने अपना जवाब जो है आज दाखिल कर दिया है और अगर इस बात को सुन लेती है कोर्ट और उसके हिसाब से अगर आगे फैसला, हालांकि हमें रुकना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उस हिसाब से अगर फैसला करती है तो मुश्किलें आज बढ़ सकती है आर्यन की। जी बिल्कुल श्वेता, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पर इससे पहले 2:45 को जब हियरिंग शुरू होगी उसके बाद दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट होगी। जो बचाव पक्ष है वो अपना पक्ष रखेगी और ये कहेगी कि जैसा कि उन्होंने पहले भी अपने रिस्पॉन्स में कोर्ट को जमा करवाया था और ये कहा था कि आर्यन के पास से किसी तरीके के कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुख्ता पहला पॉइंट बचाव पक्ष ने रखा था और इसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं, इसी को लेकर वो बेल मांग रहे हैं। जो सारी धाराएं लगी हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसमें बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सेक्शन 29 लगाया था एनडीपीएस एक्ट का, जिसको कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाया जाता है, जो आर्यन पर भी लगाया और उसी की वजह से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था। जो बेल एप्लीकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आर्यन को एनडीपीएस कोर्ट, सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभी वहां पर सुनवाई होनी है, अब वहां पर बहस होगी। एनसीबी अपना रिप्लाई फाइल कर चुकी है और उसमें साफ तौर पर वो बेल अपोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आर्यन को बेल दी जाए। उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को दूसरे आरोपी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब पर ही सेक्शन 29 की धारा लगी है, कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी है एनडीपीएस एक्ट के तहत। और इसी वजह से जो 20 आरोपी इस पूरे केस में अरेस्ट किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे से लिंक है। इसके अलावा जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट, जो कि आर्यन के मित्र हैं, आर्यन के दोस्त हैं, उनके पास से बरामद हुए थे, उसके प्रोक्योरमेंट को लेकर, उसको लेने को लेकर ये कहा जा रहा है कि आर्यन ने उसे फैसिलिटेट करवाया था, आर्यन ने ही उस ड्रग का प्रोक्योरमेंट करवाया था, जिसे लेकर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन आर्यन खान पर अब लग गया है। हमने कल भी यही बताया था कि कुछ नए एविडेंस बिल्कुल आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। सीधे चलते हैं हम सौरभ वक्तानिया के पास, जो कि हमारे संवाददाता सीधे सेशंस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 2:36 हो गए हैं, महज अब कह लीजिए कि 9 मिनट लगभग बाकी है। 2:45 में बताया जा रहा है कि वहां पर सुनवाई शुरू होगी। किस तरह की गहमा गहमी, वहां से क्या खबर?
देखिए श्वेता, एक के बाद जो एडवोकेट्स है वो अब कोर्ट रूम के अंदर पहुंचना शुरू कर रहे हैं। 2:45 का जो टाइम है वो दिया है, लगभग 10 मिनट में अब हियरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए एनसीबी ने जो अपना रिप्लाई है वो फाइल कर दिया है, लेकिन हमें इसमें देखना होगा सिर्फ एक बेल हियरिंग पर सुनवाई नहीं होगी, इसमें कई सारी जो बेल हियरिंग है उस पर सुनवाई होनी है। तो अब एक बार जब एनसीबी ने अपनी जो रिप्लाई कॉपी वहां पर कोर्ट में सबमिट की है तो अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू की जाएगी। अब एनसीबी ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए उन्होंने जो धारा 29A एनडीपीएस का जो एक्ट है उसमें ये धारा ऐड की है। उनका कहना है भले ही अगर इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्ट्राबैंड है यानी कि जो ड्रग्स है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसे कॉन्स्पिरेसी से नदारद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग पेडलर्स है उनके साथ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, फिर वो जो ड्रग पेडलर्स है उनको गिरफ्तार किया है। तब आर्यन खान और बाकी के जो एडवोकेट्स है वो क्या दलील पेश करने वाले, खासतौर पर हम आर्यन खान की बात करेंगे। उनका ये कहना है कि वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये जो पूरी ड्रग्स पार्टी हुई थी उनमें उनको एक दिन पहले इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं और उनको वहां पे एज एन इनवाइट ही बुलाया गया था। वो उस शिप के अंदर गए भी नहीं थे, उनके पास ना बोर्डिंग पास था, ना उनके पास इस पूरे पार्टी के लिए कोई टिकट मौजूद थी। उनका ये भी दलील होना है कि ये जब उनको पूरा कॉन्फिस्केट किया गया, जब उनकी पूरी तलाशी की गई तो तलाशी में आर्यन खान की बैग से ना आर्यन खान के जो कपड़े हैं वहां से कोई ड्रग्स बरामद हुआ है। दूसरा, अगर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन में अभी तक ना मेडिकल टेस्ट हुआ है ना यूरिन टेस्ट हुआ है, तो ये सारी दलीलें पेश की जाएगी। लेकिन श्वेता, हमें ये देखना होगा कि समय काफी कम है, 2 घंटे में सारे जो आरोपियों के जो एडवोकेट है उनको तो अपनी दलीलें खत्म करनी है, लेकिन एनसीबी को भी अपनी जो सामने की दलील है वो खत्म करनी है, फिर जज को ऑर्डर भी पास करना है। अगर आज नहीं होता तो ये आगे के लिए सुनवाई समय काफी कम है, 2:38 अब हो गए हैं, 2:45 पर सुनवाई शुरू होनी है। कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है कोर्ट में, बताएं। जी देखिए, इस पूरे मामले में जितने भी जो एडवोकेट्स हैं, जो जिन आरोपियों के जो एडवोकेट्स हैं वो तो पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान की तरफ से जो उनकी मीडिया मैनेजर है शाहरुख खान की, वो अंदर पहुंच चुकी है। देखिए सवेरे जब ये कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई थी 11 बजे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि एज अ गार्डियन, यानी कि जो गार्डियन है शाहरुख खान के, आर्यन खान के, उनके तरफ से एज अ गार्डियन मैं यहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहूं, क्योंकि पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तो भीड़ इतनी ज्यादा थी तो वो कोर्ट रूम के अंदर नहीं जा सकी। तो वो अब ये कह रही है कि मैं एज अ गार्डियन इस कोर्ट रूम के अंदर रहना चाहती हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, कोर्ट रूम के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जज ने कहा कि आप कोरोना का ये है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो कोर्ट रूम है उसको खाली कर दिया जाए। तो जितने भी सारे जो अननेसेसरी के लोग थे जो सिर्फ सुनने आए थे उस पूरे हियरिंग को, सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी कोर्ट रूम खचाखच भरा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एडवोकेट सतीश मानी शिंदे भी कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए हैं, बाकी के जो एडवोकेट्स है वो भी दाखिल हुए। एनसीबी के जो 4 ऑफिशियल्स की जो टीम थी जस्ट अभी कुछ ही देर पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट रूम के अंदर गए हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वीवी सिंह वो भी अब पहुंच चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 5 मिनट में जो तय समय था, जो कोर्ट ने तय समय किया था कि 2:45 को जो हियरिंग शुरू होनी है, वो अब बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह से लेकिन आप सौरभ बता रहे हैं कि न सिर्फ आर्यन बल्कि और जो बाकी आरोपी हैं उनकी बेल हियरिंग भी आज यहाँ पर होनी है, यानी कि अच्छा खासा समय लग जाएगा। बिल्कुल समय तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए जैसे जो बड़े बड़े काउंसिल होते हैं, जो बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, उनकी दलीलें काफी ज्यादा लंबी होती है। वो पहले के जो साइटेशन होते हैं वो साइटेशन देते हैं, यानी कि पुरानी केसेस में क्या कुछ ऑर्डर आया है, क्या कुछ प्रेसिडेंट सेट हुआ है, तो वो सारे साइटेशंस को पढ़ेंगे, उसको जो जज है उसको जो कोर्ट है उसे प्रॉपरली जॉट डाउन करेंगे। तो एनसीबी भी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि एनसीबी भी पुराने साइटेशन जरूर पेश करेगी। पिछले हियरिंग में जब मजिस्ट्रेट के सामने जब ये दलीलें हुई थी तो सतीश मानी शिंदे ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती के केस में एक जो आरोपी था उसके पास से ड्रग्स मिला था, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था। वहीं एनसीबी ने यह दलील दी कि यही कोर्ट ने जब अरमान कोहली को पेश किया गया था तो ये कोर्ट ने अरमान कोहली को बेल नहीं दी। तो ऐसी दलीलें बहुत सारी होती रहेगी और हमें यह देखना होगा ना सिर्फ आर्यन खान के एडवोकेट लेकिन बाकी सारे एडवोकेट्स है वो भी वहां पर मौजूद है। तो एक तरीके से एक पूरी साजिश, एक स्ट्रेटेजी बनेगी। स्ट्रेटेजी ऐसी बनेगी कि हमें कम वक्त में एकदम स्ट्रांग दलील पेश करनी है, जिससे ये हो सके कि 5 बजे तक ये जो हियरिंग है वो खत्म हो जाए, पूरी कार्रवाई जो है वो पूरी हो जाए, ये कोशिश की जाएगी। अनुराग के पास चलते हैं जो कि शाहरुख के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग,
क्या अभी भी, जाहिर सी बात है क्योंकि आर्यन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है, तो मन्नत में अभी भी मन्नतों का दौर जारी है। क्या शाहरुख या परिवार के और किसी को आपने घर से निकलते हुए या फिर जाते हुए देखा? बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता कि मन्नत में मन्नत का दौर जारी है, चाहे वो चार दीवारी के अंदर का हो की मन्नत हो या उनके फैंस की मन्नत हो, जो अक्सर हमेशा शाहरुख खान के घर के बाहर इसी ये जो बैंड्रा में स्थित मन्नत है उनका, उसके बाहर हमेशा मौजूद रहते हैं। तो मन्नत का दौर तो है ही। और अगर यहाँ की हम चहल कदमी की बात करें तो उनके फैंस के अलावा आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेन गेट दिखाया शाहरुख खान का। ये मन्नत का मेन दरवाज़ा है जो हमेशा की तरह क्लोज रहता है, और जब किसी गाड़ी की आवाजाही होती है तभी इसे खोला जाता है। हालांकि एक अंदर गैलरी जैसा यहाँ पर बना हुआ है, तो अंदर जाने के बाद गाड़ियाँ कहाँ पर पार्क होती हैं और वहाँ से उतर के लोग शाहरुख के ऑफिस में जाते हैं या उनके परिवार से मिलने जाते हैं, ये नहीं पता चल पाता है। लेकिन गाड़ियों का आना जाना भी बहुत बेहद कम है, क्योंकि इस पूरे मामले में शाहरुख की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनके मिलने जुलने वाले और ज़्यादा लोग यहाँ पर ना आए, जिससे कि ज़्यादा पैनिक भी ना हो। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से 2:45 को एनसीबी पे जो आज डेट दी गई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ पे जो गाड़ी निकली है उसमें पूजा ददलानी जो शाहरुख के मैनेजर हैं आएंगे आपके पास। सौरभ, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, कोर्ट रूम में एनसीबी ने अपने रिप्लाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। देखिए, अब इसको एक इंटरनेशनल रैकेट के तौर पे एनसीबी पेश कर रही है और इसके अंदर जो मुख्य नाम सामने आ रहा है वो आर्यन खान का ही है। जो मैं आपको अंदर जो दलीलें पेश की जा रही है एनसीबी की तरफ से, उनका ये कहना है कि आर्यन खान ड्रग को प्रोक्योर कर रहे थे और ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा था। इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से आर्यन खान ड्रग को प्रोक्योर कर रहे थे और वो ड्रग सीधे अरबाज मर्चेंट के पास जा रहा था। इसलिए एनसीबी को सफिशिएंट टाइम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए जो इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट है इसे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसलिए आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन को सिरे से खारिज की जाए। बड़ी अहम जानकारी अंदर कोर्ट रूम से आ रही है कि किस तरीके से एनसीबी अब इसे इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कह रही है कि जो चैट्स मिले हैं आर्यन खान ड्रग पेडलर्स के सीधे टच में थे, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के टच में थे और वो ड्रग प्रोक्योरमेंट यानी कि ड्रग्स को खरीदने की बात कर रहे थे और ये व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। बिल्कुल एक क्लैरिटी सौरभ चाहिए, बिल्कुल एक क्लैरिटी थोड़ी सी आपसे चाहिए। देखिए, कई तरह की खबरें आ रही है, उसमें ये क्लियर कीजिए हमें, क्योंकि सतीश मान शिंदे ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो ये दलील दे रही है जिसका जिक्र अभी आपने किया, वो लगभग 2-3 साल पहले के जो चैट्स बरामद हुए हैं उसमें यह कहा गया था, यानी कि ये जो भी बातचीत हुई थी ड्रग प्रोक्योरमेंट की भी बात, ये पहले की बात थी। ये जो क्रूज पर ये जो मामला हुआ है ड्रग का, उसमें कहीं भी आर्यन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। इस बारे में क्या जानकारी, जरा क्लियर करिए हमें। बिल्कुल देखिए, एनसीबी का ये दलील है कि आर्यन खान काफी सालों से ड्रग पेडलर्स के टच में थे। जब वो फॉरेन स्टडीज गए थे तो फॉरेन स्टडीज के जो व्हाट्सएप चैट्स है, देखिए जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया उनके बैग की तलाशी की गई, उनकी तलाशी की गई तो ड्रग्स नहीं मिला। उन्होंने एनसीबी ऑफिशियल्स ने उनके व्हाट्सएप उनके फोन को सीज किया और उनमें सारा का सारा जो सालों का डेटा था व्हाट्सएप चैट का वो पूरा रिकवर किया। देखिए, एनसीबी के पास काफी ज्यादा तकनीकें होती है, अगर आप व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट भी करते हैं तो वो टेक्निकल आधार पे वो उसे रिकवर कर सकती है। तो जी बिल्कुल सौरभ, आप डिटेल में हमें ये जानकारी दीजिएगा, लेकिन एक लाइन में जरा हमें ये बता दें कि क्या कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, जज आ चुके हैं श्वेता, जज बैठ चुके हैं और अब जो हियरिंग है वो शुरू हो चुकी है। और अब पहले जिनका सुना जाएगा वो है एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, जो कि एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एनसीबी को रिप्रेजेंट किया था। पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेतना थे, लेकिन सेतना के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। देखिए, एएसजी को कोर्ट रूम में आना पड़ा, यानी कि ये बताया जा रहा है एनसीबी की तरफ से कि ये जो केस है वो बहुत ही सीरियस है, ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लेना चाहिए। और इसी के आधार पर हम है कि ये जो सारे जो आरोपी है उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको सिरे से खारिज किया जाए। तो अब जज बैठ चुके हैं कोर्ट रूम में और जो एएसजी है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह,
वो अब लीड करेंगे यानी कि जो एनसीबी ने अब इस पूरे मामले में रिप्लाई फाइल किया है, आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स पहले से ही हासिल थी वो अब वो कोर्ट को सुनाएंगे। वो धीरे धीरे एक बाय एक, वन बाय वन जो पॉइंट्स होते हैं वो बताएंगे कि क्यों इन सारे जो आरोपी है उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, कैसे ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इसके अंदर इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स इन्वॉल्व है, ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। तो वो अब धीरे धीरे अपनी दलीलें पेश करेंगे और देखिए अब इसमें कितना समय लगेगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहले एनसीबी के जो लॉयर है एएसजी अनिल सिंह वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस पर एक के बाद एक जो आर्यन खान के एडवोकेट है, चाहे वो अरबाज मर्चेंट के हो, मुनमुन धमेचा के हो, वो सारे के सारे एडवोकेट्स अपनी दलीलें पेश करेंगे, उस पर काउंटर दलीलें भी पेश की जाएगी। यानी कि अब जो दलीलों का जो दौर है श्वेता वो शुरू हो जाएगा और इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए एक स्ट्रेटेजी सारे जो आरोपियों के जो एडवोकेट्स हैं उनसे ये की जा रही है कि अपना अपना हिस्सा बहुत शॉर्ट रखे और बहुत ही स्ट्रांग दलीलें पेश करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समय ना हो। क्योंकि ये जो सीनियर एडवोकेट्स है श्वेता, मैं आपको बता दूं, जब ये दलीलें पेश करना शुरू करते हैं तो उसे घंटों लग जाते हैं, लेकिन आज समय काफी कम है। ऑलरेडी 250 हो चुके हैं। 5 बजे तक अगर जो हियरिंग से ऑर्डर नहीं आता तो और लंबी रात काटनी होगी और कितने दिन कोर्ट रूम आर्थर रोड जेल के अंदर आर्यन खान को बिताने पड़ेंगे वो कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन है, 4 दिन तो ऐसे ही शायद कोर्ट बंद रहे, तो सारी जो सुनवाई है वो मंडे पर चली जाए। और इन केस अगर यहां से जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाती है तो आपको फिर हाईकोर्ट जाना है, फिर सिरे से पूरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। वापस आपको बेल एप्लीकेशन के लिए मूव करना है, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट एनसीबी का रिप्लाई मांगेगी। तो आप देखिए अगर आज बेल नहीं मिलती तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि आर्यन खान को और कई दिन, बिल्कुल, और कितने दिन इंतजार करना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें कि आर्यन की बेल को मामले को लेकर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। आर्यन की जमानत मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ठीक 2:45 पर तय वक्त के हिसाब से आर्यन की जमानत मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। न सिर्फ आर्यन बल्कि उसके अलावा अरबाज, मुनमुन धमेचा, ये तमाम जो और आरोपी हैं इनकी भी जमानत मामले में सुनवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।